हार्मोनल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानकारी देंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डॉग प्लेस द ग्लैंड्स which are related with endocrine system. Endocrine system, do you know endocrine glands? Endocrine glands that are the ductless glands. Endocrine glands. Endocrine glands actually that is the ductless gland. Glands actually that is the ductless gland. अरे चलो क्लियर আসবে আচ্ছা এইটা স্যার আপনার কাছে আছে চার্জার endocrine glands are ductless gland. Ductless gland so duct नहीं है directly that secrete the hormones. Endocrine glands क्या फंक्शन करेगा हार्मोन सिक्रेशन करेगा. एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या होता है? व्हाट मीन बाय हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या है? डू यू नो हार्मोन्स? रिगार्डिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. न्यूट्रिएंट नहीं है हार्मोन्स में. हार्मोन्स कोई न्यूट्रिएंट से नहीं आता है, कोई भी न्यूट्रिएंट नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. पता है कि इसको खाओ तो इसमें विटामिन है, इसको खाओ तो इसमें मिनरल है कि नहीं? सुना होगा नहीं? कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल तुम बोलते कि टमाटो खाओ तो क्या है? आयरन है. अनार खाओ तो आयरन है कि नहीं? यू नो अनार टमाटो खाओ तो क्या आयरन है, ब्लड बनेगा. टमाटो खाओ ब्लड बनेगा. तो इसमें वो विटामिन है, विटामिन ए है. कैरोट खाओ, कैरोट में विटामिन ए है. ऐसा कुछ बात सुना है क्या? इसमें वो विटामिन है, ये विटामिन फल खाओ इसमें हार्मोन, कैरोट खाओ, कैरोट में विटामिन ए हार्मोन. ऐसा कुछ बात. तो हार्मोन हमारे बॉडी में सिंथेसिस होगा, प्रोडक्शन होगा. हार्मोन इज सिंथेसाइजिंग इन आवर बॉडी. हमारा बॉडी में ही हार्मोन प्रोडक्शन हो रहा है. हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. न्यूट्रिएंट नहीं है हार्मोन्स. रिकरिंग ट्रेस अमाउंट जरूरत है हमारा. बहुत ज्यादा भी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा होगा डिजीज होगा. तो बोलेगी सर आप फिर कितना चाहिए? ट्रेस अमाउंट. यू नो ट्रेस अमाउंट? ट्रेस मीन्स क्या? स्मॉल अमाउंट. और तो बोलेगी नहीं हार्मोन पूरा जीरो हो जाना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम होगा. मेल में फीमेल में इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हार्मोन तो चाहिए ही चाहिए. सपोज फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ग्रोथ हार्मोन. क्यों चाहिए ग्रोथ हार्मोन? मालूम है ग्रोथ हार्मोन क्या ओल्ड एज में सिक्रेशन होगा क्या? अभी सिक्रेशन होना चाहिए. ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए ग्रोथ करेगा. अगर सपोज ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा तो आदमी बोना हो जाएगा, पामन. ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होना जरूरी. ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होना जरूरी. ग्रोथ हार्मोन अगर सिक्रेशन नहीं होगा तो बोलेगी नहीं नहीं मैं बहुत एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है मैं दाल पानी पीऊंगा, ये खाऊंगा तो ग्रोथ हो जाएगा. दैट इज डिफरेंट मैटर. ग्रोथ हार्मोन जब तक सिक्रेशन नहीं होगा तो तब तक तुम्हारा ठीक है ग्रोथ नहीं होगा. ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन के लिए तुम्हारा सेल एक्टिव होना चाहिए, टिश्यू एक्टिव होना चाहिए. इसीलिए तो बोलते नहीं इसी समय में तुम्हारा ये जो टाइम है थोड़ा सा फ्रूट्स वेजिटेबल्स का पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ना कहीं तुम्हारा जितना सब अनवांटेड आइटम जो है तुमको पता है ना, उसका पर थोड़ा सा पाबंदी लगाना चाहिए. ठीक है, तो मेरा कहने का उद्देश्य है हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होता है, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स होता है. एक हार्मोन दूसरा ग्लैंड व एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. हार्मोन्स होता है रिक्वायरिंग स्मॉल अमाउंट. हार्मोन्स केमिकल होता है, केमिकल मैसेंजर होता है. इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स होता है. क्यों इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल कहते हैं? क्योंकि हार्मोन एक ग्लैंड से सिक्रेशन हुआ दूसरा ऑर्गन को जाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा. एक ग्लैंड से सिक्रेशन हुआ दूसरा ग्लैंड को जाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा. तो हार्मोन्स रिक्वायरिंग ट्रेस अमाउंट, नॉट इन मोर अमाउंट या जीरो अमाउंट. रिक्वायरिंग स्मॉल अमाउंट. हार्मोन्स आर इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स. हार्मोन्स आर केमिकल्स. Hormones are non-nutrient chemicals. That requiring non-nutrient chemical. जो हार्मोन सिक्रेशन होता है हार्मोनल कंट्रोल में हार्मोन्स होता है. हार्मोन्स ये हार्मोन जो है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल. न्यूट्रिएंट नहीं है, नॉन न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट इसमें नहीं आएगा. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन होगा. नाउ वी विल सी ऐसा कुछ ग्लैंड नाम बताओ जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ जुड़ा रहेगा. नाम बताओ, कुछ ग्लैंड बताओ
जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जुड़ा रहेगा, मतलब वो हार्मोन सिक्रेशन करेगा। एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन ही करता है और कुछ नहीं। तुम बोलोगे सर हमारा बॉडी में और भी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड तो हार्मोन सिक्रेशन नहीं करेगा, नो। एक्सोक्राइन ग्लैंड से सपोज मान के चलो स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो तो स्वेट प्रोडक्शन। मामारी ग्लैंड इन फीमेल तो मिल्क प्रोडक्शन करेगा आफ्टर डिलीवरी। सेबेसियस ग्लैंड वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मामारी ग्लैंड वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन करेगा? नो, रॉन्ग आंसर। हार्मोन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड से नहीं आता है। और क्या था? ऑयल। तो बोले सर ये जो सिक्रेशन हो रहा है कैसे आएगा? डक्ट किधर आएगा? कैसे आएगा? डक्ट। जैसे बोल रहे सर स्वेट कैसे आता है? डक्ट खुलता है। बोलते डक्ट तो दिखाई नहीं रहा है, तो उसको फिर मैग्नीफाइंग लाइन्स पर इसमें देखोगे तो थोड़ा बहुत ही मालूम नहीं होगा। वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डक्ट आ जाएगा, तो स्क्रीन में देखेंगे ये डक्ट है। तो डक्ट अभी तुम बोलोगे सर आप पसीना कैसे निकलता है? डक्ट तो नहीं है, पसीना कैसे आया? ऑयली कैसे हुआ? डक्ट तो नहीं है, डक्ट थोड़ी दिखाई देगा। लेकिन डक्ट किधर आएगा ना? डक्ट किधर, जितना सब एक्सोक्राइन ग्लैंड का डक्ट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या होता है? डक्ट। जैसे मेरा आंख में से आंसू आता है तो लैक्रिमल ग्लैंड है, टीयर्स ग्लैंड है, नहीं टीयर्स ग्लैंड, टीयर्स ग्लैंड आई, लैक्रिमल ग्लैंड दैट सीक्रेट द टीयर्स, दैट सीक्रेट द टीयर्स। तो डक्ट किधर आएगा ना? टीयर्स डक्ट किधर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड से, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सलाइवा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड तो डिफरेंट टाइप का सिक्रेटरी प्रोडक्ट आएगा ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो प्रोडक्ट है हार्मोन को छोड़ के बाकी सब डिफरेंट टाइप का सिक्रेटरी प्रोडक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड एक नहीं होता है, बहुत सारे हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन अभी तक नहीं आया। कोई भी एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन नहीं करता है। तो हार्मोन सिक्रेशन कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन सिक्रेशन कौन करता है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं है, डक्ट नहीं है। सुनिए, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन में कभी कोई आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस क्या रहा? आपने तो पढ़ के आया एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं है, तो दैट सीक्रेट द हार्मोन डायरेक्टली टू द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन टोटल नहीं रहेगा। सी दिस इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दिस इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। So what is the difference between the endocrine and exocrine? Anybody? This is endocrine. This is endocrine. This is endocrine gland. This is exocrine gland. Tell me difference. Difference बताओ। फिर उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं है, वेरी गुड। एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में। अच्छा आपने देख लिया डक्ट है एक्सोक्राइन में, ठीक है, वेरी गुड। एक्सोक्राइन में डक्ट है, दिस इज द डक्ट। तो एक्सोक्राइन हैविंग डक्ट, तो एंडोक्राइन में डक्ट नहीं है। तो एंडोक्राइन में क्या सिक्रेशन होगा? हार्मोन्स। क्या सिक्रेशन होगा? हार्मोन्स में एक दूसरा कलर में कर रहा हूं, एक हार्मोन है, ये हार्मोन है, दिस इज द हार्मोन। अच्छा ये हार्मोन से, ये देखो ये ब्लड है, ये हार्मोन्स, ये ब्लड है, सी द ब्लड। तो हार्मोन्स देखो, हार्मोन जो सिक्रेशन हुआ, हार्मोन जो सिक्रेशन हुआ तो कहाँ आएगा? देखो हार्मोन सिक्रेशन हुआ, ये कहाँ आया? हार्मोन्स, हार्मोन्स कहाँ आया? ब्लड को आया। दिस इज द ब्लड, दिस इज द ब्लड, दिस इज द ब्लड। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन कहाँ रहे? ये हार्मोन, दिस इज द हार्मोन। हार्मोन डायरेक्ट कहाँ आएगा? हार्मोन डायरेक्ट कहाँ आएगा? ये जो हार्मोन डायरेक्ट कहाँ आएगा? ब्लड में आएगा। तो हार्मोन डायरेक्टली सीक्रेट इन द ब्लड। चाहे भी एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा बॉडी में, मैं अभी बताऊंगा कहां कहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, दैट सीक्रेट द हार्मोन्स दैट डायरेक्टली कम टू द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सीक्रेशन होगा हार्मोन वो डायरेक्टली ब्लड को आएगा। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड का प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है। तो बोले मामारी ग्लैंड, तो मिल्क उसका डक्ट है, मामारी डक्ट सुना होगा, मामारी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, डक्ट सिस्टम है। स्वेट ग्लैंड, स्वेट डक्ट, हाँ उसका डक्ट है स्वेट डक्ट, और सीडोरिफिक डक्ट कहते हैं, सीडोरिफिक, फॉल्स डक्ट, सीडोरिफिक डक्ट, सॉरी सीडोरिफिक डक्ट, सीडोरिफिक डक्ट, इसका सीडोरिफिक डक्ट है, सीडोरिफिक डक्ट, सीडोरिफिक डक्ट है स्वेट ग्लैंड का, सीडोरिफिक डक्ट, ये स्वेट ग्लैंड का, स्वेट ग्लैंड का, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड का सीडोरिफिक डक्ट,
सीडोरिफिक माने फॉल्स, फॉल्स डॉक्टर, सीडो, सीडो माने फॉल्स, सीडो माने कौन, सीडो मीन्स क्या है, फॉल्स, फॉल्स डॉक्टर है, फॉल्स डॉक्टर, सीडो, सीडो माने फॉल्स, सीडो माने कौन, सीडो मीन्स क्या है, फॉल्स, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड स्फीयर सिक्रेशन करेगा। तो तुमने बोल दिया कि नहीं सर एक्सोक्राइन ग्लैंड, मामारी डक्ट, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन तो डिफरेंट टाइप का होता है। हाँ डक्ट है उसका, डक्ट लेके आएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन डिफरेंट टाइप का है, वो तो सही है, लेकिन हार्मोन तो सिक्रेशन नहीं करेगा। नो, कोई भी एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन नहीं करेगा। तो क्या सिक्रेशन करेगा, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड से क्या आएगा, सलाइवा, तो वो सैलिवरी ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसमें डक्ट है ना, डक्ट की तरह सलाइवा आता है। हमारा जो सलाइवा आता है अंदर, जो सलाइवा फॉर्मेशन होता है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से आता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, सुना होगा सलाइवरी ग्लैंड, सुना नहीं, पैरोटिड सबमैक्सिलरी सबलिंगुअल, पैरोटिड सबमैक्सिलरी सबलिंगुअल, सब सैलिवरी ग्लैंड जितना सब है वो सलाइवा सेक्रेशन करेगा, जिसमें सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम और टायलिन। तो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम, तो इसमें सैलिवरी ग्लैंड आएगा। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता है डक्टलेस, एक्सोक्राइन ग्लैंड हैविंग डक्ट, और कुछ ग्लैंड होता है, मेरे को बताओ, ये यहाँ पर ए है और एक बी है, तो कौन सा ग्लैंड में डक्ट है, बी, बी में डक्ट है, कौन सा ग्लैंड में डक्ट नहीं है, तो ए कौन सा ग्लैंड होगा, बी कौन सा ग्लैंड होगा, ए होगा एंडोक्राइन, वेरी गुड, ए होगा, वेरी गुड, ए होगा एंडोक्राइन, बहुत बढ़िया, ए हो गया एंडोक्राइन। क्यों एंडोक्राइन हो गया, ये हो गया एंडोक्राइन, राइट, ये हो गया, ये क्या है, एक्सोक्राइन। मेरे को बताओ, अच्छा और एक भी बात मैं करना चाहता हूँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, एक्सोक्राइन, इसमें डिफरेंट टाइप का सिक्योरिटी प्रोडक्ट आएगा, एक्सेप्ट हार्मोन, हार्मोन को छोड़ के बाकी सब डिफरेंट टाइप का सिक्योरिटी प्रोडक्ट आएगा। कोई ग्लैंड तुम देख लिया एक्सोक्राइन ग्लैंड, कोई मिल्क दे रहा है, कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड सलाइवा दे रहा है, कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड स्वेट दे रहा है, कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑयल दे रहा है, कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड टीयर्स दे रहा है, लैक्रिमल ग्लैंड जैसे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन नहीं आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन आएगा। वो फिर एंडोक्राइन ग्लैंड का हार्मोन डायरेक्टली सीक्रेट इन द ब्लड, कोई डॉक्ट नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड का डॉक्ट इज एब्सेंट टोटली, ठीक है। माय क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर जो एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन, क्या उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे? डू यू नो दैट इट इज मिक्स्ड ग्लैंड? এটা कौन सा ग्लैंड बताओ? मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड मान क्या है? व्हाट में मिक्स्ड, मिक्स्ड मतलब मिक्स हो गया, मतलब मेरे को मिक्स जूस दे दो कंबाइन करके, बोलते नहीं मिक्स जूस, मिक्स मतलब क्या है, मिक्स मतलब कंबाइन हो गया, कंबाइन ग्लैंड, उसका नाम है मिक्स्ड ग्लैंड, मींस पार्टली एंडोक्राइन एंड पार्टली एक्सोक्राइन, और हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं, और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन मींस क्या है? हेटेरोक्राइन, हेटेरो मींस क्या है? हेटेरो मींस डिफरेंट, पार्टली एंडोक्राइन पार्टली एक्सोक्राइन। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि तुमको एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम बताओ, जैसे तुमने अभी जो मिक्स्ड ग्लैंड का नाम बताओ, मिक्स्ड ग्लैंड, अभी मिक्स्ड ग्लैंड का नाम सुना है? अभी तुमने एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम सुना होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी नाम सुना होगा, मिक्स्ड ग्लैंड, हेटेरोक्राइन, पार्टली एंडोक्राइन पार्टली एक्सोक्राइन, माने एक साइड से हार्मोन सिक्रेशन होगा और एक साइड से जो भी प्रोडक्ट है उसका आएगा। बताओ बताओ, मिक्स्ड ग्लैंड, ये देखो, ये हेटेरोक्राइन का एग्जांपल, हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन का एग्जांपल, हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल, हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल, हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल देख लीजिए, हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल, हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल, क्या एग्जांपल देंगे? हेटेरोक्राइन ग्लैंड का पार्टली एंडोक्राइन होना चाहिए, पार्टली एक्सोक्राइन होना चाहिए। सुनिए, पैनक्रियास सुना है? पैनक्रियास, पैनक्रियास पार्टली एंडोक्राइन पार्टली एक्सोक्राइन, क्यों क्यों पैनक्रियास पार्टली एंडोक्राइन पार्टली एक्सोक्राइन? अभी जो तुम पैनक्रियास बोल रहे हो, पैनक्रियास पार्टली एंडोक्राइन पार्टली एक्सोक्राइन क्यों हुआ? बोलो, पार्टली एंडोक्राइन सुना है? पैनक्रियास से जो एंडोक्राइन पार्ट है इसमें इंसुलिन हार्मोन सुना है? इंसुलिन, इंसुलिन, पैनक्रियास से इंसुलिन आता है, सुना है? बोलते नहीं, उनका पैनक्रियास बहुत खराब है इसलिए इंसुलिन आ नहीं पाता है, और
पैनक्रियास खराब होने के कारण इंसुलिन आ नहीं पाया ना। अरे इंसुलिन 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 बोल रहे इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन कम हो गया तो आदमी मर सकता है। अच्छा इंसुलिन अगर ज्यादा हो गया, पैनक्रियास डिसफंक्शन कर गया, इंसुलिन ज्यादा हो गया तो इंसुलिन शॉक हो जाएगा। अच्छा तुम्हारा ये मकसद है कि इंसुलिन कम होने में क्या होता है, इंसुलिन कम हो गया तो क्या होगा, डायबिटीज होगा। ठीक है गुड। इंसुलिन ज्यादा हो गया, चलो पैनक्रियास बहुत ज्यादा फंक्शन कर लिया, बहुत ज्यादा इंसुलिन ज्यादा बढ़ गया तो इंसुलिन शॉक, क्या कहते हैं, इंसुलिन शॉक। सेंसलेस, क्यों सेंसलेस होगा, इंसुलिन ज्यादा अगर होगा तो बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म करेगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट चलेगा, सेल भूखा हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी में सेल भूखा हो जाएगा, हंग्री हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन बहुत फास्टली मेटाबॉलिज्म कर रहा है, क्योंकि बहुत फास्टली इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म करेगा, बहुत फास्टली मेटाबॉलिज्म करेगा सेल में, सेल रे बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म करेगा, इंसुलिन बेस सेल है, कार्बोहाइड्रेट पूरा जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म, ताले सेल भूखा हो कि नहीं, सेल भूखा रहेगा कि नहीं। अब तुम भूखा रहोगे थोड़ा चलेगा, तुम भूखा रहो, सेल अगर भूखा रहेगा तो आदमी सेंसलेस हो जाएगा, गिर जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा, सेंस आएगा नहीं, इंसुलिन सब। आपने सुना कि इंसुलिन कमी से डायबिटीज मेलिटस होता है, डायबिटीज मेलिटस कौन सा, डायबिटीज मेलिटस बोलना, डायबिटीज इंसिपिडस भी एक है, वो डायबिटीज इंसिपिडस ऊपरी भास्योप्रेसिन कम होने से, इसमें सिर्फ वाटर आएगा, वाटर वाटर और आयरन से आ जाएगा, इसमें सिर्फ शुगर आएगा, यूरिन करते ही शुगर आएगा, पर बोलते ना शुगर बीमारी, उनको शुगर बीमारी है, मधुमेह उड़े बोलते डायबिटीज से, तो डायबिटीज क्यों है, इंसुलिन कम है तो पैनक्रियास डिसफंक्शन हो रहा है, पैनक्रियास डिसफंक्शन हो रहा है, बोल रहे डायबिटीज हो रहा है, तब फिर तो इसमें एंडोक्राइन पार्ट जो है इंसुलिन ग्लूकागॉन सिक्रेशन करेगा, एंडोक्राइन पार्ट जो है इंसुलिन ग्लूकागॉन सिक्रेशन करेगा, याद रखना, एंडोक्राइन पार्ट जो है इंसुलिन ग्लूकागॉन, याद रख लीजिए, एंडोक्राइन पार्ट जो है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रेशन करेगा, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन एंडोक्राइन पार्ट से, एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम प्रोडक्शन होगा, एंजाइम सुना होगा, ट्राइप्सिन सुना नहीं है, पैनक्रियाटिक लाइपेज, अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिन, सब एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स, सो डाइजेशन में मदद करेगा, एंजाइम्स, ट्राइप्सिन, ये सब एंजाइम्स सिक्रेशन होगा, ट्राइप्सिन ना, लाइपेज। माय क्वेश्चन इज दैट, आपको प्रूव करना था कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन है, आपने बोला हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन है बोलो, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, पैनक्रियास हो गया। अच्छा हेटेरोक्राइन ग्लैंड और एक है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड और एक है, सुना होगा, हेटेरोक्राइन ग्लैंड टेस्टिस एंड ओवारी, टेस्टिस एंड ओवारी, टेस्टिस इन मेल, ओवारी इन फीमेल, ये दोनों है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्यों टेस्टिस ओवारी को हेटेरोक्राइन बाय मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहेंगे, व्हाई, टेस्टिस एंड ओवारी दैट इज द मिक्स्ड ग्लैंड, व्हाई, हु कैन से, नहीं टेस्टिस से ओवारी को आपने मिक्स्ड ग्लैंड बोल दिया, ठीक है, तो क्यों कहेंगे, उसका एंडोक्राइन पार्ट क्या करेगा, एक्सोक्राइन पार्ट क्या करेगा, फंक्शन तो होना चाहिए ना, एंडोक्राइन पार्ट से क्या आएगा, एक्सोक्राइन पार्ट से क्या आएगा, टेस्टिस, टेस्टिस ओवारी मतलब गोनाड्स, दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, क्यों कहेंगे टेस्टिस, सपोज टेस्टिस, टेस्टिस का एंडोक्राइन पार्ट क्या करेगा, एक्सोक्राइन पार्ट क्या करेगा, एंडोक्राइन पार्ट, टेस्टिस का एंडोक्राइन पार्ट क्या करेगा, और एक एक्सोक्राइन पार्ट भी है, दोनों पार्ट को देखते हैं ना, टेस्टिस का एंडोक्राइन पार्ट क्या करेगा, हार्मोन प्रोडक्शन करेगा, सुना है टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन ड्रामेटिक चेंजेस करेगा, लिबिडो डेवलप करेगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा, जितना सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है बा जितना सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दाढ़ी निश उठा, वॉइस थिकनिंग हवा, और जिते सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अच्छी, एपिडाइडाइमिस, इजैकुलेटेड डक्ट, भाषा डिफरेंशिया, पेनिस, ये सब उस एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस कहते हैं उसको, तो एंडोक्राइन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, secondary sexual character, secondary sex organ, as well as it also testosterone is responsible for dramatic changes. Dramatic changes माने हमरो यौवन प्राप्त लिबिडो डेवलप करियो है ना, यंग स्टेज को आनिबो,
ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଏପଟେ ଆମେ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ପାର୍ଟରୁ ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସୋକ୍ରାଇନ୍ ପାର୍ଟରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଏଠି ତ ତମେ କହିଲେ ଏକ୍ସୋକ୍ରାଇନ୍ ପାର୍ଟରୁ ହରମୋନ୍ ବାହାରିବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ? स्पर्म बाहरिव। स्पर्माटोजेनेसिस हबटे स्पर्म, एक्सोक्राइन पार्ट स्पर्म। अच्छा सही से ओवारी का क्या है? ओवारी का एंडोक्राइन पार्ट क्या करेगा? एंडोक्राइन पार्ट, ओवारी का एंडोक्राइन पार्ट, यस ओवारी का एंडोक्राइन पार्ट क्या करेगा? एक्सोक्राइन पार्ट क्या करेगा? प्रूव इट। ओवारी का एंडोक्राइन पार्ट क्या करेगा? एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन, हाँ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन। एंड एक्सोक्राइन पार्ट ओवम, जिसको तुम कहते हैं एग सेल, एग सेल और सेकेंडरी oocyte। सो आपने बताया कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड 3 है, एक होगा पैनक्रियाज और एक होगा टेस्टिस और एक होगा ओवरी। ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। व्हिच आर मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड? ऑप्शंस आर पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, ऑल मारिया। क्यों? पैनक्रियाज तो पता चल गया, टेस्टिस भी पता चल गया, ओवरी भी पता चल गया, ये माने मिक्स्ड ग्लैंड। अच्छा व्हिच इज नॉट ए प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड? प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, पैनक्रियाज, ऑल, क्योंकि ऑल आर मिक्स्ड ग्लैंड, ऑल आर हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? टेस्टिस, ओवरी, पैनक्रियाज, ऑल आर मिक्स्ड ग्लैंड, ऑल आर मिक्स्ड ग्लैंड मीन्स हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके, ये था हमारा टॉपिक का पर क्वेश्चन आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसका पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा था स्टार्टिंग से, वही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहता हूँ। उसका आंसर द ग्लैंड्स व्हिच आर रिलेटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम, सॉरी द ग्लैंड्स व्हिच आर रिलेटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम। एक क्वेश्चन है द ग्लैंड्स व्हिच आर रिलेटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा ग्लैंड्स एंडोक्राइन, मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं पूछा, मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं पूछा, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ ऐसा कुछ बताओ, हेटेरोक्राइन भी चलेगा, एक्सोक्राइन नहीं, जो हार्मोन प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हार्मोन प्रोडक्शन करे, द ग्लैंड्स व्हिच आर रिलेटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, रेडी, स्टार्ट करें? ओके स्टार्ट। अपने लिख लिया, लिखना है नहीं लिखना है? डू यू वांट टू राइट? प्लीज लिखो। If you have any doubt, you can ask me. You can ask me. Any doubt, you can ask me. Any doubt, please.
Have you written all? Okay. So my question is that the glands which are related with endocrine system. Now we'll start it. Clear? The glands which are related with endocrine system. Is it clear? So write on the questions the glands which are related with endocrine system. Related with endocrine system. Endocrine system. The glands which are related with endocrine system are, start करें, number one. This is very important questions, very important, very important. So लाइनिंग वाइज 10-15 ग्लैंड दे देगा, इसमें देखना पड़ेगा. लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम से, लेकिन हार्मोन सिक्रेशन करना जरूरी है. चलो, हाइपोथैलेमस सुना होगा, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड. हाइपोथैलेमस ये सुना होगा, ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड. मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड और एंडोक्राइन चीफ कमांडर ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेशन. चीफ कमांडर ये या सुप्रीम कमांडर, और उसका नाम है सुप्रीम कमांडर. सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेशन. एंडोक्राइन रेगुलेशन नाम तो याद रखना पड़ेगा. ये है सुप्रीम कमांडर. जितना सब एंडोक्राइन ग्लैंड है सबसे द किंग, रॉयल किंग होता है, बड़ा मतलब राजा. उसके बाद आएगा सेकंड में मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी. पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. ସେଥିପାଇଁ पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज द मास्टर ग्लैंड. दैट इज मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड होता है मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड कहते हैं. नेक्स्ट थायराइड, थायराइड ग्लैंड. तापरे अच्छा 1 2 3 4 करके लिखिए, अच्छा रहेगा. प्लीज 1 2 3 4. हाँ 1 2 3 4 करो. 1 2 3 4 प्लीज डू इट. 1 2 3 4 नंबरिंग कर लो. नंबरिंग करने में मजा ये याद हो जाएगा. थोड़ा सा कितना ग्लैंड, 13-14 ग्लैंड, 13 ग्लैंड होना चाहिए. पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, adrenal gland, adrenal gland, adrenal gland, pineal gland, pineal gland, यहाँ पर द ग्लैंड्स व्हिच आर रिलेटेड विथ एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जो ग्लैंड्स जुड़ा हुआ है उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो हार्मोन सिक्रेशन करेगा. एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं आएगा, मिक्स ग्लैंड आ जाएगा. यस मिक्स ग्लैंड आएगा, क्योंकि एक ही पार्ट से हार्मोन सिक्रेशन कर रहा है, तो मिक्स ग्लैंड आएगा ही आएगा. ठीक है. थाइमस, थाइमस ग्लैंड, गोनाड्स, गोनाड्स में टेस्टिस, ओवारी. क्योंकि एंडोक्राइन पार्ट है ना, एंडोक्राइन पार्ट प्रूव तो कर लिया था. एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन आता है, एक्सोक्राइन पार्ट से स्पर्म आता है, प्रूव किया था ना. तो टेस्टिस ओवारी करना. पैनक्रियास, पैनक्रियास करना. पैनक्रियास से इंसुलिन आता है, इंसुलिन. क्योंकि एक्सोक्राइन पार्ट हमारा, एंडोक्राइन पार्ट हमको चाहिए, एंडोक्राइन से एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इंसुलिन ग्लूकागॉन तो है ना, हार्मोन तो आ रहा है ना. तो 9 नंबर हो गया. लीवर, लीवर को भी प्रूव कर दिया. लेकिन सुनिए, लीवर एक्चुअली लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर. लीवर एक्चुअली होना नहीं चाहिए,
फिर यहाँ पर क्यों मैंने की? लिवर तो होना नहीं चाहिए, लिवर तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाइल जूस आता है, मालूम है? बाइल जूस, लिवर से बाइल जूस आता है। अब बाइल जूस फैट को एमल्सिफाई करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, माइसेल्स बना देगा, छोटे छोटा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, माइसेल्स करके, माइसेल्स मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, फैट को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। लिवर से बाइल जूस आता है। तो डक्ट भी है, बाइल डक्ट, हेपाटिक डक्ट सुना होगा। तो लिवर को क्यों फिर एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है? लिवर ना लिवर से कुछ हार्मोन प्रोडक्शन नहीं होगा, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन प्रोडक्शन होता है। क्या? प्लाज्मा प्रोटीन। वो प्लाज्मा प्रोटीन आगे जाके हार्मोन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सुना होगा एंजियोटेंसिन, रास मैकेनिज्म, RAAS, रास, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम मैकेनिज्म, ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करता है, ऑस्मोरेगुलेशन करता है। ये एक हार्मोन प्रोडक्शन करने में मदद करता है, उसका नाम है एंजियोटेंसिन। कौन सा? लिवर से एक प्लाज्मा प्रोटीन प्रोडक्शन होगा, प्लाज्मा प्रोटीन, वो प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, 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 एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियो, एंजियो माने कौन? ब्लड भेसल। एंजियो, ब्लड भेसल भीतर को आसियो से, ब्लड भेसल भीतर को आसिले माने एंजियो माने ब्लड, माने एंजियोग्राफी, कोरोनरी कहते एंजियोग्राफी, एंजियोलॉजी, है ना। ब्लड भेसल को आसिले से ब्लड भेसल को कौन करिवो? कन्स्ट्रिक्ट कर दो। एटा ब्लड भेसलटा ये कन्स्ट्रिक्ट हो जिवो, कन्स्ट्रिक्ट कौन? ब्लड प्रेशर बढ़िवो, ब्लड प्रेशर बढ़िवो, सेति ये ब्लड प्रेशर बढ़ाइबो। एंजियोटेंसिनोजेन, ये एंजियोटेंसिनोजेन है जो हार्मोन, एंजियोटेंसिन प्लाज्मा प्रोटीन, ये हार्मोन है जो एंजियोटेंसिन हार्मोन है जो, ये हार्मोन है जो एंजियोटेंसिन हार्मोन, एंजियोटेंसिन हार्मोन, एंजियोटेंसिन हार्मोन। ये हार्मोन इंपोर्टेंट, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करिवो, ब्लड प्रेशर बढ़ेबो। जेतले ब्लड प्रेशर कम थिबो एंजियोटेंसिन हार्मोन देले ब्लड प्रेशर बढ़े। एंजियोटेंसिन हार्मोन। तो अब लिवर एक एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ, क्यों? कैसे जुड़ा हुआ ना? लिवर का जो प्लाज्मा प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन हार्मोन, एंड एंजियोटेंसिन हार्मोन टा होची भासो कंस्ट्रिक्टर हार्मोन, भासो कंस्ट्रिक्टर। भासो माने ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करिवो, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ब्लड वेसल बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ाएगा। ब्लड वेसल को जितना कंस्ट्रिक्ट करेगा ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा। भासो कंस्ट्रिक्टर हार्मोन, भासो, भासो माने ब्लड, भासो माने ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, संकोचन कर देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। तो भासो कंस्ट्रिक्टर हार्मोन ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, इंक्रीज बीपी, इंक्रीज बीपी और इंक्रीज बीपी। ग्लोमेरुलस में उसका क्या फंक्शन है? नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा तो नेफ्रॉन में ब्लड फिल्ट्रेशन होगा ना, नेफ्रॉन में तो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है ना। एंजियोटेंसिन का क्या जरूरत है नेफ्रॉन में? डू यू नो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, तब सेकंड बोमेन्स कैप्सूल, इसमें ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। ये ब्लड फिल्ट्रेशन करने में मदद करेगा क्योंकि ये प्रेशर बढ़ाएगा, नेफ्रॉन में प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड फिल्ट्रेशन होगा। एंजियोटेंसिन हार्मोन प्रेशर बढ़ाएगा ग्लोमेरुलस में, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, क्या होता है? ग्लोमेरुलस एंड आल्सो बोमेन्स कैप्सूल, इसमें प्रेशर बढ़ाने में ब्लड फिल्टर होगा, तो ये प्रेशर बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा नेफ्रॉन में। ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल रे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। लिवर प्रूव कर दिया आपने, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड था लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट। हार्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड में आ गया। हार्ट का जो ऑरिकल है, हार्ट का, तो 11 नंबर प्रूव भी कर देता हूं साथ साथ में। हार्ट का जो ऑरिकल है, हार्ट को क्यों एंडोक्राइन ग्लैंड
बोलते हो क्यों, वाई हार्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, हार्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों हो गया, हार्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों होगा, हार्ट से एक हार्मोन आता है, फ्रॉम हार्ट ANF हार्मोन आएगा, ANF। हार्ट को प्रूव कर लिया ना आपने, हार्ट एक के एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्यों, एडिशनल एंडोक्राइन, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं होगा, एडिशनल सेकेंडरी, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी, थाइमस, पिनियल, हाइपोथैलेमस, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब मेन एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जैसे जैसे तुमने बोला कि लिवर, ये सब एडिशनल सेकेंडरी, हार्ट एडिशनल बस सेकेंडरी। तो हार्ट से ANF आता है, आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, हार्ट से ये ऑरिकल ऑफ द हार्ट सिक्रेशन करेगा, ऑरिकल ऑफ द हार्ट, ऑरिकल से आएगा, हार्ट का ऑरिकल से ANF आएगा, ऑरिकल्स ऑफ द हार्ट प्रोड्यूस द ANF। आर्टेरियल माने ऑरिकल, आर्टेरियल माने ऑरिकल, नाट्रियूरेटिक फैक्टर, नाट्रियूरेटिक फैक्टर, फैक्टर माने हार्मोन, नाट्रियूरेटिक फैक्टर माने नाट्रियम, नाट्रियम माने सोडियम, यूरेटिक माने निकलना, नाट्रियम, नाट्रियूरेटिक, नाट्रियम, यूरेटिक माने निकलना, सोडियम को कम कर देगा, सोडियम को निकाल देगा। बॉडी में अगर एक्सेस सोडियम होगा, प्रेशर बढ़ियो, ब्लड प्रेशर बढ़ियो, तुम सॉल्ट लेते हो NaCl, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है सोडियम के कारण, सोडियम अगर ज्यादा होगा तब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तुम क्या चाहते हो कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा 120/80 होना चाहिए, तुम बोल रहे नहीं मेरा 150/120 होगा तब मेरे को अच्छा लगेगा ब्लड प्रेशर। नो, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो कभी भी कोई भी मोमेंट में सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ब्लड वेसल बाद तुम्हारा हार्ट अटैक हमारा संभावना है ना, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से ब्लड प्रेशर बढ़ना बहुत खराब है। अच्छा तुम बोलोगे नहीं ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, नो, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो फिर सेंसलेस हो जाएगा, तुम्हें ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो आदमी मर सकता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है भी आदमी मर सकता है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए 120/80। लेकिन ये क्या करेगा, ये ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा एक्सेस होगा तो ये कंट्रोल कर लेगा, कम कर लेगा, मतलब सोडियम को कम कर देगा। सोडियम अगर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। देखना जितना सब ब्लड प्रेशर पेशेंट वो सोडियम सॉल्ट NaCl लेना मना है, सॉल्ट लेना मना, ज्यादा ब्लड प्रेशर अगर होगा। हाँ, कम ब्लड प्रेशर हो तो यू कैन टेक द सॉल्ट। इसलिए तो ब्लड प्रेशर जिसका कम होता है, नींबू थोड़ा सा, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा सॉल्ट घुलकर 1 गिलास पानी पीते हैं, तुम्हारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, मतलब लो बीपी थोड़ा सा मीडियम रेंज को आ जाएगा। तो बीपी बढ़ाता है कौन, जो कुछ हार्मोन है जैसे सुना होगा एड्रेनालिन, वासोप्रेसिन, ये बीपी बढ़ाते हैं। बीपी को घटाता है कौन, ब्लड प्रेशर को घटाता है ये ANF होता है आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। आर्टेरियल मींस हार्मोन, ये ऑरिकल से आता है, फैक्टर माना हार्मोन, दिस हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम द ऑरिकल्स। और ये क्या करेगा, हमेशा सोडियम को कम करेगा, नाट्रियूरेटिक, नाट्रियम लेवल को कम करेगा। सोडियम लेवल अगर कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाए, सोडियम टा कमी गले ब्लड प्रेशर टा कमी जाए, सोडियम बढ़िले ब्लड प्रेशर बढ़ियो। इसलिए तो जहां अत्यधिक ब्लड प्रेशर अच्छी ताकू सॉल्ट लेना मना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और जार ब्लड प्रेशर लो अच्छी ताकू एडवाइस, यू कैन टेक द सॉल्ट। So arterial natriuretic factor, that is a vasodilator and relax blood vessel and decrease BP. blood vessel relax करेगा, relax blood vessel and decrease BP, देखो ये बीपी कम करिवो, देखो एंजियोटेंसिन बीपी बढ़ाइबो। ओके, सो आई मीन वी विल राइट द ग्लैंड फर्स्ट, इसे प्रूव करना पड़ेगा। किडनी एक हो गया, देखो किडनी एक एडिशनल एंडोक्राइन ग्लैंड, किडनी को तुमने प्रूव करो, किडनी को क्यों एडिशनल एंडोक्राइन ग्लैंड, ये छोटे छोटे ग्लैंड को पहले प्रूव कर लेते हैं। किडनी एक एडिशनल एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों होगा, क्यों होगा किडनी एक एडिशनल एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि किडनी से हार्मोन आता है,
किडनी से हार्मोन आता है, तो किडनी का भी लिख लो, किडनी प्रोड्यूस टू हार्मोन, किडनी प्रोड्यूस टू हार्मोन. कुठला एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन, कुठला एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन, अगला रेनिन. ये दो हार्मोन किडनी से आता है, एरिथ्रोपोएटिन एंड रेनिन, ये दो हार्मोन किडनी से आता है. एरिथ्रोपोएटिन लिख लिया, एरिथ्रोपोएटिन एंड रेनिन, ये हार्मोन किडनी से आएगा. एरिथ्रोपोएटिन क्या करेगा, ब्लड बनाएगा. एरिथ्रोपोएटिन दो आरबीसी फॉर्मेशन, एरिथ्रोपोएसिस करेगा, एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस माने आरबीसी फॉर्मेशन, पोएसिस माने फॉर्मेशन, एरिथ्रो माने आरबीसी या ब्लड फॉर्मेशन लिख सकता है. एरिथ्रो माने आरबीसी, आरबीसी, पोएसिस माने फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन, और ब्लड फॉर्मेशन लिख सकते हैं, और ब्लड फॉर्मेशन. रेनिन ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, रेनिन इंक्रीज बीपी, इंक्रीज बीपी, रेनिन ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज बीपी, इंक्रीज रेनिन इंक्रीज बीपी. ओके, सो हार्मोन का पर सभी फंक्शन जानकारी लेना जरूरी है, कौन सा हार्मोन क्या कर रहा है. अच्छा, कौन सा हार्मोन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ऑप्शन आर रेनिन, एंजियोटेंसिन, बोथ, बोथ, रेनिन एंजियोटेंसिन ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा. अच्छा, कौन सा हार्मोन प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिन से बनता है, एंजियोटेंसिन ना रेनिन, एंजियोटेंसिन. अच्छा, कौन सा हार्मोन लिवर के साथ रिलेटेड है, रेनिन, एरिथ्रोपोएटिन, एंजियोटेंसिन. वेरी गुड. कौन सा हार्मोन किडनी सिक्रेशन करेगा, एरिथ्रोपोएटिन, रेनिन या बोथ, बोथ. कौन सा हार्मोन ब्लड प्रेशर कम करेगा, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एएनएफ. वेरी गुड. एएनएफ सिक्रेशन कहां से होगा, मैच द कलम देगा. एएनएफ सीक्रेट फ्रॉम कहां से होगा, किडनी, हार्ट, पिट्यूटरी. हार्ट, हार्ट का ऑरिकल्स से ना वेंट्रिकल से. कौन सा आयन को कम करेगा, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, सोडियम को कम करेगा. सोडियम को कम करने में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना घटेगा, कम करने में घटेगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा ना, सोडियम कम हो जाएगा. तो बीपी को कम करुची, बीपी को डिक्रीज करुची, बीपी को कम कर रहा है कौन सा हार्मोन, एएनएफ ना रेनिन ना एंजियोटेंसिन, एनएफ. कौन सा हार्मोन ब्लड बनाता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन. नंबर 13 में हम आते हैं जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. नंबर 13 में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. नंबर 13 में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. ठीक है, क्लियर. ओके, तो उसको प्रूव कर देते हैं. तुम्हारा लीवर तो प्रूव हो गया, क्लियर. लीवर प्रूव हो गया, एक एंडोक्राइन ग्लैंड. हार्ट भी प्रूव हो गया, एक एंडोक्राइन ग्लैंड. किडनी भी प्रूव हो गया, एक एंडोक्राइन ग्लैंड. अभी जीआईटी को प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद मेन एंडोक्राइन ग्लैंड को आ जाएंगे. दिस इज द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, पिनियल, थाइमस. ये जितना सब मैं क्लिक कर रहा हूं, राइट लगा रहा हूं, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है.
ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड में। बाकी तुम बोलेगी सर गोनाड्स, पैनक्रियाज ये सब एडिशनल हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। लिवर, हार्ट, किडनी ये सब एडिशनल। जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। नाउ लेट्स सी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसका पर भी क्वेश्चन आता है। सो आर यू इंटरेस्टेड टू सी अबाउट द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट प्लीज? हार्मोन से प्रैक्टिस करना टॉपिक है, प्रैक्टिस। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसका हार्मोन नाम लिख लीजिए सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एक हार्मोन है that stimulate to the pancreas to produce the pancreas juice. Stimulate to the exocrine pancreas to produce pancreas juice and increase water concentration and increase and increase बोलो water concentration, water and bicarbonate नहीं, pancreozymin, water and bicarbonate concentration. Next, pancreozymin, and cholecystokinin दोनों है। और उसका और एक नाम आ गया, सीसी के भी बोलते हैं, cholecystokinin। और सीसी के पीजेड भी बोलते हैं, cholecystokinin, pancreozymin। हार्मोन नाम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। cholecystokinin, pancreozymin। ये दो फंक्शन करेगा। कोलेसाइस्टोकाइनिन सुना होगा, कोलेसाइस्टोसिस, गॉल ब्लैडर स्टोन होता है कोलेसाइस्टोसिस, तो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा बाइल जूस प्रोडक्शन के लिए, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस प्रोडक्शन के लिए। दो फंक्शन है। सीसी के पीजेड न्यू लेटेस्ट नेम आ गया, पहले था सीसी के, कोलेसाइस्टोकाइनिन। कोलेसाइस्टोकाइनिन इसका नाम है, कोलेसाइस्टोकाइनिन। कोलेसाइस्टोकाइनिन, कोलेसाइस्टोकाइनिन। तो कोलेसाइस्टोकाइनिन जो है, पहला फंक्शन है स्टिमुलेट टू द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल जूस, टू रिलीज बाइल जूस प्रोडक्शन करेगा। Stimulate to the pancreas, exocrine pancreas to produce pancreatic juice. ये पैनक्रियाज जूस से एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़े हो, इंक्रीज एंजाइम कंसंट्रेशन। पैनक्रियाज का जो इतना सब एंजाइम है, ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिन,
पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये सब एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगा. इट इंक्रीज एंजाइम कंसंट्रेशन, इंक्रीज एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाएगा. ये एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगा. दो फंक्शन है, एक तो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा और एक पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट एंटेरोगैस्ट्रॉन. और GIP, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड. एंटेरोगैस्ट्रॉन मने बताओ. CIP एंटेरोगैस्टेरॉन माने एटा इनहिबिट करियो. इट इनहिबिट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक जूस. डू यू नो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में है? डू यू नो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन करता है. इट इनहिबिट, लाइट कट गया क्या? इनहिबिट टू द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस. खत्म, इतना ही. ऑल आर पेप्टाइड हार्मोन्स, याद रख लीजिए. ऑल आर, वन नंबर भी ऑल आर पेप्टाइड हार्मोन्स. ऑल आर पेप्टाइड हार्मोन्स, सबड़ा पेप्टाइड हार्मोन्स. आपको याद रखना पड़ेगा. ऑल आर पेप्टाइड हार्मोन्स, ऑल आर सबूड़ा का पेप्टाइड हार्मोन्स. याद रख लीजिए, सबूड़ा का पेप्टाइड हार्मोन्स. All are peptide hormones. You have to remember that all are peptide hormones. Clear? सबड़ा पेप्टाइड हार्मोन का एंजाइम कंसंट्रेशन. So now you completed the liver, heart, kidney and gastrointestinal tract. ये कवर. और एक ग्लैंड लिख लीजिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड सुना है? गैस्ट्रिक ग्लैंड एक हार्मोन आएगा गैस्ट्रिन हार्मोन. नंबर फोर में गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन stimulate to gastric gland, stimulate to the gastric gland to produce gastric juice. एवढा सो tabulation form or match the column form आसियो. That will come in the tabulation form or match the column. मैच द कलम आता है कि नहीं? नहीं आ रहा है? आएगा ना मैच द कलम. देखो ये एंट्रोगैस्ट्रॉन और गैस्ट्रिन दोनों एग्नेस्ट है. गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन के लिए. ये बंद कर पाएगा गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन. जिससे नहीं होगा ये बंद करवाएगा, वो स्टिमुलेट करेगा. ये बंद करवाएगा, ये बंद करवा देगा, ये बंद करवा देगा, ये बंद करवा देगा. ये स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिन हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा. All the hormones are peptide.
नाउ वी आर कमिंग टू मेन ग्लैंड। मेन ग्लैंड स्टार्ट करते हैं। रेडी फॉर मेन ग्लैंड? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी तो करना पड़ेगा। उसके बाद हाँ पिट्यूटरी विथ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड दोनों एक साथ में चल रहा है ना। एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड दोनों एक साथ में हो जाएगा। दोनों एक साथ में आ रहा है। ठीक है, रेडी? रेडी? देखो ये हाइपोथैलेमस है। हाउ यू प्रूव्ड इट? हाइपोथैलेमस दो सिक्रेटरी सेल्स है। देख लीजिए, ये एक सेल्स है, इसका ये एक्सन है, ये डेंड्राइट है, और इस सेल्स का नाम है, इसमें सुना होगा हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन दो हार्मोन है। तो मैं भी करूंगा ये, बस यू हैव टू राइट हियर। एक सेल्स है सुप्रा ऑप्टिक सेल्स, सुप्रा ऑप्टिक सेल नर्व सेल होता है, और एक सेल है, और एक सेल है ये उसका डेंड्राइट है, और एक सेल है यह है पारावेंट्रिकुलर नर्व सेल। पारावेंट्रिकुलर सेल, ये दो सेल आपको याद रखना पड़ेगा, सुप्राऑप्टिक सेल्स, पारावेंट्रिकुलर सेल्स। ये किसका सेल्स है? कौन सा ग्लैंड का? दो सेल्स है हाइपोथैलेमस का, दो सेल्स है, एक तो होता है सुप्राऑप्टिक और एक होता है पारावेंट्रिकुलर। कौन सा सेल्स किसका? हाइपोथैलेमस का। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे तुमने बोला सुप्राऑप्टिक सेल्स, सुप्राऑप्टिक सेल, इसमें एक हार्मोन आता है वासोप्रेसिन, सुना है? वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन सुना है? एडीएच, वासोप्रेसिन हार्मोन और एडीएच, एडीएच नाम सुना है? एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन सुना है? एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन सुप्राऑप्टिक से आता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन। और एक हार्मोन है, ये एक नंबर हो गया। दो नंबर जो है पारावेंट्रिकुलर नर्व सेल्स, पारावेंट्रिकुलर सेल को बोल सकते हैं, इसमें ऑक्सीटोसिन आएगा और पिटोसिन। ये दो सेल्स याद रख लीजिए। ये हाइपोथैलेमस का, तुमने सुना होगा हाइपोथैलेमस रिलीज टू हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन, दो हार्मोन एक्चुअली हाइपोथैलेमस से आता है। वो दो हार्मोन पिट्यूटरी को आएगा। कहाँ आएगा? पिट्यूटरी। कौन सा पार्ट को, वो भी देखना पड़ेगा। एक होता है एडिनो हाइपोफिसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफिसिस। ये न्यूरो हाइपोफिसिस का आएगा। कहाँ आएगा? देखो पिट्यूटरी अभी कर रहा हूं, अभी पिट्यूटरी में करूंगा। ठीक है, इतना चलेगा? क्लियर? दिखाई नहीं दे रहा क्या?
हैव यू सीन इट ना? पिट्यूटरी में करूंगा। पिट्यूटरी का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट करो, न्यूरोहाइपोथैलेमस। ये वाला पार्ट है न्यूरोहाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट है? ये वाला न्यूरो पोस्ट। दो पार्ट है ना, एक न्यूरोहाइपोथैलेमस और एक आडियोहाइपोथैलेमस। ये वाला पार्ट हो गया न्यूरोहाइपोथैलेमस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये वाला पार्ट जो है आडिनोहाइपोथैलेमस बोलेंगे, आडिनोहाइपोथैलेमस। देख लिया या नहीं? आडिनोहाइपोथैलेमस। और एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये यहां तक आएगा नीचे। सुप्राप्टिक सेल्स है और पैरावेंट्रिकुलर सेल्स। सुप्राप्टिक से भाषाप्रेशन आएगा, पैरावेंट्रिकुलर से ऑक्लूजन आएगा। पिट्यूटरी एक बोन का अंदर है, स्पेनाइड बोन। पिट्यूटरी इज लोकेटेड इनसाइड ए बोन। देख लीजिए, बोन देख लीजिए। बोन का नाम है सिला टर्सिका ऑफ स्पेनाइड बोन। सिला टर्सिका ऑफ स्पेनाइड बोन। सिला टर्सिका ऑफ कौन सा बोन कहेंगे? बोलो, सिला टर्सिका। तना सिला टर्सिका, बस स्पेनाइड बोन बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन से स्पेनाइड बोन। एक बोन का अंदर है, एक बोन का अंदर है, ये बोन है, ये बोन है जो कि सिला टर्सिका ऑफ स्पेनाइड बोन कहेंगे। बोन का अंदर रहेगा, ठीक है? बोन का अंदर रहेगा। क्लियर? सबसे बड़ा पार्ट होता है आडिनोहाइपोथैलेमस। ये 75% है, ये 25% है। हाइपोथैलेमस का जितना सब हार्मोन कहाँ आएगा? न्यूरोहाइपोथैलेमस का आएगा ना आडिनोहाइपोथैलेमस को? न्यूरोहाइपोथैलेमस का नाम बताओ। न्यूरोहाइपोथैलेमस, न्यूरो माने नर्वस पार्ट, न्यूरो माने न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरॉन सुना है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस पार्ट है। तो ये हार्मोन, सपोज तुमने बोला कि एक है सुप्राप्टिक सेल्स। सुप्राप्टिक सेल से कौन सा हार्मोन आएगा? और पैरावेंट्रिकुलर सेल से, जोर से बोलो, सुप्राप्टिक सेल से कौन सा हार्मोन आएगा? वासोप्रेसिन और एडीएच। पैरावेंट्रिकुलर सेल से ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। तो कहां आएगा? न्यूरोहाइपोथैलेमस को। न्यूरोहाइपोथैलेमस में स्टोर होगा, फिर उसका रिलीज हो जाएगा ब्लड में, है ना? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड ना ये डक्टलेस। तो यहां पर ये हार्मोन देखो, ये हार्मोन आ रहा है, तो ये हार्मोन आएगा यहां पर स्टोर होके ये ब्लड में घुल जाएगा। ये भी हार्मोन आएगा,
ये हार्मोन यहाँ पर स्टोर होके ब्लड में खुल जाएगा। ठीक है। पिट्यूटरी मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स। व्हाट आर दे? आडिनोहाइपोफिसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर। किंतु और एक पार्ट भी अंदर है, ये पार्ट भी देख लो। ये वाला पार्ट उसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया। याद रख लीजिए, ये वाला पार्ट को कहते हैं पार्स इंटरमीडिया पार्ट, पार्स इंटरमीडिया पार्ट कहेंगे। ठीक है। तो आपने पिट्यूटरी को 3 भाग में डिवाइड किया, मेनली टू पार्ट्स, आडिनोहाइपोफिसिस एंड न्यूरोहाइपोफिसिस। आडिनोहाइपोफिसिस को और एक पार्ट निकल जाए, क्या है? पार्स इंटरमीडिया। ये आडिनोहाइपोफिसिस का एक पार्ट है। ठीक है, क्लियर? ओके, सो वी विल सी द हार्मोन्स। रेडी? हाइपोथैलेमस उसके साथ क्यों रिलेशन बना के रखता है? याद रखना, हाइपोथैलेमस का ऑब्जेक्शन भाषा कहाँ आएगा? न्यूरोहाइपोफिसिस आएगा। हाइपोथैलेमस का कुछ फैक्टर्स है, रिलीजिंग फैक्टर्स, आडिनोहाइपोफिसिस आएगा। ये वेन की तरह देखो, हाइपोथैलेमस का कुछ फैक्टर्स, बार बार बोल रहा हूं, कुछ फैक्टर्स यहां पर, ये हाइपोथैलेमस से इसे कुछ फैक्टर्स है जो कि रिलीजिंग फैक्टर्स सब आएगा वेन। तो उसको कहते हैं, जो जितना से वो हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग फैक्टर्स हुआ व इनहिबिटिंग फैक्टर्स आएगा आडिनोहाइपोफिसिस को। ठीक है, वेन किधर आएगा? किसको आएगा? वेन, वेनस सिस्टम कहते हैं उसको, है ना। तो ये वेन्स कैरी करेगा रिलीजिंग फैक्टर्स एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस टू आडिनोहाइपोफिसिस। कहां आएगा? आडिनोहाइपोफिसिस। कुछ समझ में आएगा ना? हाँ, वेन्स, वेन्स किधर आएगा? ठीक है, वेन्स का नाम भी है पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम। याद रख लीजिए, पोर्टल सिस्टम हाइपोथैलेमस से आएगा, दैट आर द ग्रुप ऑफ द वेन्स दैट कैरी द रिलीजिंग फैक्टर्स एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस टू आडिनोहाइपोफिसिस। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? सो लिखे नोट्स, राइट डाउन। फर्स्ट राइट डाउन the hypothalamus, so write down the hypothalamus make relationship with adenomyosis, make relationship with adenomyosis, make relationship with adenomyosis, make relationship with adenomyosis by releasing factors and inhibiting factors, by releasing factors RF and inhibiting factor and inhibiting factor IF। ठीक है, समझ में? हाउ दैट रिलीजिंग फैक्टर्स एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स कम टू हाइपोथैलेमस टू आडिनोहाइपोफिसिस बाय पोर्टल सिस्टम। बोलो, बाय पोर्टल। समझ में आया यहां तक? यहाँ का रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग फैक्टर यहाँ कैसे आएगा? हाइपोथैलेमस का जितना सब रिलीजिंग फैक्टर्स, इनहिबिटिंग फैक्टर्स कैसे आएगा?
portal system. Group of veins. This is the group of veins. This is a group of veins. This is the group of veins. Group of veins. This is group of veins. Biportal system. Write down. Biportal system. Biportal system. Biportal system. Biportal system. Biportal system. Portal system means group of vein. Group of veins. Group of veins. Biportal system, the releasing factors RF and inhibiting factors IF come from hypothalamus to adenohypophysis or anterior pituitary. हाइपोथैलेमस का जितना सब रिलीजिंग फैक्टर्स है और इनहिबिटिंग फैक्टर्स है यहां आएगा। कौन लेकर आएगा? ग्रुप ऑफ वेन्स। ग्रुप ऑफ वेन्स को क्या कहेंगे? यस, पूछा जाएगा हाउ द हाइपोथैलेमस मेक रिलेशनशिप विथ एंटीरियर पिट्यूटरी। ऑप्शंस है आर्टरी, ग्रुप ऑफ वेन्स, डक्ट, प्रोवेंस। Group of veins is known as artery system या portal system। portal system के द्वारा which factors come from hypothalamus to adenohypophysis, RF and IF, है ना। अच्छा, बाकी क्वेश्चन फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, हाउ द हाइपोथैलेमस मेक रिलेशनशिप विद द न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाइपोथैलेमस न्यूरोहाइपोफाइसिस के साथ भी रिलेशन बना के रखेगा ना। कैसे ना? जितना सब सुनिए, जितना सब हार्मोन्स, दो तो हार्मोन है यार, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, दैट कम फ्रॉम हाइपोथैलेमस। दो तो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। वासोप्रेसिन कौन सा सेल से आता है? सुप्राऑप्टिक से, और पैरावेंट्रिकुलर सेल से ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन हाइपोथैलेमस से ही आता है। हाइपोथैलेमस का दो हार्मोन। न्यूरोहाइपोफाइसिस कोई हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करेगा, इट रिलीज द हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। न्यूरोहाइपोफाइसिस स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। इट स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। क्या है स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस? मींस क्या है? वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट, न्यूरोहाइपोफाइसिस cannot secrete any hormones। न्यूरोहाइपोफाइसिस कोई भी हार्मोन सिक्रेशन नहीं करेगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस cannot secrete। अच्छा, डायग्राम जरूरत है क्या? न्यूरोहाइपोफाइसिस cannot secrete any hormone। डायग्राम का जरूरत था क्या? नहीं ना। न्यूरोहाइपोफाइसिस कैनॉट सीक्रेट एनी हार्मोन्स। राइट डाउन। न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। स्टोर and release the hormones of hypothalamus। तो एक हो गया वासोप्रेसिन और एक होगा ऑक्सीटोसिन। और पिट्रेसिन और एक होगा ऑक्सीटोसिन। बोथ आर पेप्टाइड हार्मोन। बोथ आर, बोलो, पेप्टाइड
तो दोनों हार्मोन का फंक्शन देखेंगे, दोनों हार्मोन का फंक्शन लेट्स सी। अच्छा, दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस से न्यूरोहाइपोथैलेमस को कैसे आया? प्रीवियस डायग्राम आ सकता है यहाँ पर, कौन सा मारेंगे? हाँ, कहाँ है प्रीवियस? कहाँ है? नहीं आ रहा था, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया क्या? ना, डिलीट हो गया, ठीक है। नो नो ना, रीडो नो, अंडो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यू नो, ये तो पता है ना, भासोप्रेसिन ऑक्सीजन ये हाइपोथैलेमस से आता है, पता है ना। न्यूरोहाइपोथैलेमस आएगा, न्यूरोहाइपोथैलेमस पता है। ये एडनोहाइपोथैलेमस कौन आएगा? न्यूरोहाइपोथैलेमस से आएगा। कहाँ आएगा? कैसे आएगा वो? बाय एक्सन्स। कैसे आएगा जो बताए थे ना, नर्व सेल ऊपर था, नीचे एक्सन था, दैट हार्मोन कम टू न्यूरोहाइपोथैलेमस बाय एक्सन, दैट हार्मोन कम टू neurohypophysis, neurohypophysis by axons, axons तो रहेगा, है ना, axons, ये देखना था, ठीक है। दोनों का अभी फंक्शन करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट vasopressin एंड अबाउट द ऑक्सीजन। लेट्स स्टार्ट, रेडी? अगर क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन भासोप्रेसिन हाइपोथैलेमस से सेक्रेशन होगा, न्यूरोहाइपोथैलेमस को कैसे आएगा? ऑप्शन ए पोर्टल सिस्टम, ऑप्शन बी एक्सन्स। एक्सन्स राइट आंसर आएगा, क्योंकि एक्सन्स के द्वारा ही आता है। Now let's start about the function of vasopressin and oxytocin. Are you ready, please? Next, vasopressin constrict the भासो माने क्या है? ब्लड वेसल। प्रेसिन मीन्स कंस्ट्रक्शन, कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज बीपी। उसका एक मेन फंक्शन है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। भासो, भासो माने ब्लड वेसल। प्रेसिन, प्रेसिन माने कंस्ट्रक्शन, ब्लड वेसल भितर जो जीव सेटा कंस्ट्रिक्ट हो, कंस्ट्रिक्ट होके ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। इट कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज बीपी। बीपी बढ़ाएगा। इट इज ए भासो कंस्ट्रक्टर हार्मोन। सेकंड पॉइंट, एडीएच और भासोप्रेसिन
लिसन मी, एडीएच भासोप्रेसिन, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। डायरेटिक मान क्या है? डायरेसिस। डायरेसिस मीनिंग क्या है? डायरेसिस का मीनिंग क्या होता है? डायरेसिस डायल्यूट यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। सपोज तुमने 1 घंटा में 20-30 बार पेशाब जा रहे हो, यूरिन कर रहे हो, फिर रात में नाइट मिक्चुरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, 50-60 बार कि 100-150 बार भी हो जाता है नाइट मिक्चुरेशन। क्यों होता है? 2-3 रीजन हो सकता है। एक रीजन भासोप्रेसिन कम हो जाता है। क्यों भासोप्रेसिन कम हुआ? शायद तुमने चाय कॉफी ज़्यादा पी लिया, टैनिन चाय में है, कैफीन कॉफी में है, तो वो चाय कॉफी ज़्यादा केमिकल चला गया, टैनिन कैफीन, तो तुम्हारा भासोप्रेसिन बंद हो गया। नहीं तो प्रोस्टाटाइटिस होने में भी यूरिनेशन होगा, या स्टोन, किडनी स्टोन में भी यूरिनेशन होगा, बात तुम्हारा गैस्ट्रिक बढ़ने में भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो सकता है। नींद पूरा नहीं होने में भी अगर जागते रहोगे तो यहाँ पर सपोज दिन में अगर तुमको ज़्यादा पेशाब हो रहा है तो 2-3 रीजन हो सकता है। एक तो प्रोस्टाटाइटिस, किडनी स्टोन्स, लेकिन और एक रीजन हम मानते हैं भासोप्रेसिन कम हो गया। भासोप्रेसिन कम हो गया तो वाटर ऑब्जर्व होने पाएगा, क्योंकि तुमने सुबह 2-3 कप चाय पी लिया, बस 4-5 कप कॉफी पी लिया, बस जो अल्कोहल पीते हैं, भासोप्रेसिन कम हो जाता है। तो भासोप्रेसिन कम होने में पानी ऑब्जर्व हो नहीं पाएगा किडनी में, तो डाइल्यूट यूरिन बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कर देगा। 3-4 कप चाय पीने में एडीएच बंद हो जाएगा। अल्कोहल, चाय, कॉफी, ये सब एडीएच को बंद कर देगा। एडीएच बंद हो जाएगा। एडीएच बंद हो जाएगा तो एडीएच कहां जाएगा? हमारा किडनी को जाता है। एडीएच मालूम है? नेफ्रॉन पार्ट को जाता है। पीसीटी, टीसीटी, डीसीटी को जाएगा। कहां जाएगा? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। एडीएच डीसीटी में जाके वाटर ऑब्जर्व करेगा। कैसे? ना डीसीटी पार्ट को एडीएच स्टिमुलेट कर देगा। डीसीटी, नेफ्रॉन का एक डीसीटी पार्ट होता है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, पहला पार्ट होता है पीसीटी, है ना। डीसीटी पार्ट को जब एडीएच जाएगा वो स्टिमुलेट, कोटिंग हो जाएगा, तो पानी ऑब्जर्व हो जाएगा। इसलिए नेफ्रॉन स्टिमुलेट टू द डीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन फॉर वाटर ऑब्जर्प्शन। तो यहां पर एंटीडायरेटिक क्यों कहते हैं? एंटीडायरेटिक मतलब अगर एडीएच बंद हो जाएगा तो वाटर ऑब्जर्व हो नहीं पाएगा। एडीएच बंद हो गया तो वाटर ऑब्जर्व, डीसीटी पार्ट नेफ्रॉन में वाटर ऑब्जर्व हो नहीं पाएगा, किडनी में वाटर ऑब्जर्व होगा नहीं, क्योंकि एडीएच बंद हो गया। एडीएच कैसे बंद हुआ? तुमने चाय कॉफी अल्कोहल क्यों पी? एडीएच इसलिए बंद हुआ। तुमने चाय 8-10 कप पी लिया, कॉफी 8-10 कप पी लिया, तो एडीएच तो बंद हो जाएगा। नॉर्मल देखो, चाय कॉफी अगर ज्यादा तुम टैनिन ज्यादा डालते, ज्यादा चाय डालते हो चाय पत्ती, तो बोलते नहीं यार यार कड़वा हो गया, तो बार बार पेशाब जाना शुरू हो जाएगा 3-4 बार। तो ज्यादा चाय पीने में एडीएच बंद हो जाता है, ज्यादा कॉफी पीने में या ज्यादा अल्कोहल पीने में एडीएच बंद हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जाओ, बार बार बाथरूम करके आओ, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करेगा हर 1 घंटे में 8-10 बार, ऐसे पावरफुल। तो एडीएच बंद होने में तुम्हारा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। तो इसीलिए एंटी डायरेटिक हार्मोन ये डायरेसिस को रुकेगा। किसको रुकेगा? डायरेसिस। डायरेसिस क्या होता है? डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन क्या होता है? माने यूरिन रे अत्यधिक पानी, यूरिन रे एक्सेस वाटर, माने बार बार यूरिन, मतलब तुम्हारा किडनी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तुमने 4 लीटर पानी पिया, 4 लीटर तो पेशाब चला गया, तो फायदा क्या हुआ? ऐसा अगर करोगे, ऐसा एक दिन आएगा, रोज रोज करते रहोगे, 10 साल 15 साल किडनी फेल होकर बैठे हुए। रोज तुम बोलोगे मैं 20-30 कप चाय पीऊंगा, 20-30 कप कॉफी पीऊंगा, कैसे होगा? रात में 8-10 कप कॉफी पिया तो ऐसे ही होगा। बात 24 आवर्स दारू पिया, 24 आवर्स, सुबह शाम दोपहर 3-4 बोतल दारू पियोगे, 4-5-6 बोतल, तो ऐसे किडनी आहिस्ता आहिस्ता, तो पानी ऑब्जर्व हो नहीं पाएगा ना। पानी ऑब्जर्व हो नहीं पाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो पानी तो चला गया ना, तुमने 3 लीटर पानी पिया, 3 लीटर पेशाब कर दी, तो फायदा क्या हुआ? तो पानी तो ऑब्जर्व होना चाहिए। तो ये एडीएच क्या होगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो डायरेसिस को रोकता है। तो एडीएच क्या करेगा? हमारा डाइल्यूट यूरिन करने नहीं देगा। डाइल्यूट यूरिन बाय फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बाय एक्सेस वाटर इन यूरिन को रोकेगा, दैट प्रिवेंट द एक्सेस वाटर इन यूरिन। तो इसलिए इट स्टिमुलेट to the DCT part of the nephron
DCT means distal convoluted tube. For water absorption. It maintain the water balance and ionic balance means electrolyte balance. तमारा ये हार्मोन जो आज तम बॉडी Na+Cl- balance हो चुका सोडियम एंड क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करिवारी ये मेन क्योंकि ये डीसीटी में वाटर ऑब्जर्व करेगा वाटर ऑब्जर्व हेले तमरो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन हबो पानी जदि न रहबो तमरो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हबनी इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वाटर होना जरूरी है बॉडी में वाटर रहेगा तो तुम्हारा आयंस बैलेंस होगा जो इलेक्ट्रोलाइट Na+Cl-। जैसे तो कभी कभी तुम बोलते नहीं मेरे को डिहाइड्रेशन लग रहा है मेरे को चक्कर आ रहा है बा मेरे को कमजोर लग रहा है संग संग क्यों बोलते ORS पी लो क्यों बोलते बा इलेक्ट्रोलाइट ले लो बा सोडियम ले लो बा जो जितना सब है हेल्थ ओके क्यों बोलते हैं सब पीने में ग्लूकोज ले लो क्यों बोलते हैं एनर्जी के लिए तो ये मेनली वाटर को रखेगा वाटर अगर नहीं रहेगा तो डिहाइड्रेशन होगा तो तुम्हारा शरीर पेन होगा हाथ पैर सब दर्द करने लगेगा बहुत जोर से पेन होगा सिर हाथ पैर सब दर्द करने लगेगा सीवियर पेन होगा क्योंकि वाटर नहीं है बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया आयंस नहीं है तुम्हारा आयंस बैलेंस नहीं हो रहा है Na+Cl- कमी गला सोडियम क्लोराइड कमी गला इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये मेंटेन करेगा इट मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी it maintain electrolyte and water balance in our body it maintain electrolytes that means Na+Cl- and water balance in our body water balance in our body okay so these are the functions of vasopressin it is a vasoconstrictor hormone constrict the blood vessels and increase BP and it maintain the water and electrolyte balance that means Na+Cl- and also it stimulate to the DCT part of the nephron distal convoluted tubule to water absorptions है ना so these are the functions of ADH ठीक है so next deficiency of ADH causes deficiency of ADH causes diabetes insipidus ये जो बीमारी है इंस्पिडस डायबिटीज इंस्पिडस इसमें फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होगा फ्रीक्वेंटली बार बार पीसा बांधने लगेगा क्योंकि एडीएच बंद हो गया वाटर ऑब्जर्व हो नहीं पा रहा है डिसिट में पानी ऑब्जर्व हो नहीं पा रहा है डायरेक्ट तुमने 3 लीटर पिया 3 लीटर पी सब कर लिया तो फायदा कुछ भी नहीं हुआ ऐसा अगर रहेगा तो किडनी फेल होने का चांसेस बहुत है एडीएच बंद हो गया मतलब डायबिटीज इंसिपिडस मीन्स तुम्हारा बॉडी में पानी नहीं रहेगा किडनी डीसीटी को एडीएच आ नहीं पा रहे तो पानी कैसे ऑब्जर्व होगा डीसीटी में डीसीटी हेल्प्स फॉर वाटर ऑब्जर्वेशन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच एडीएच बंद हो गया है ना एडीएच बंद हो गया तो तुम्हारा वाटर ऑब्जर्व होना है कभी कभी देखो तुम ट्रायल करो 5-7 का कॉफी पी लो डायरेक्ट पीछा चला जाओ तो उसी दिन तुम्हारा हाथ पे दर्द करने लगेगा ऐसे दुखने लग जाएगा मेनली तुम्हारा लेग्स क्योंकि एडीएच का कमी से तुम्हारा पानी बॉडी में नहीं है डिहाइड्रेशन है तो इसीलिए तुमको फिर पानी पीना पड़ेगा ओके सो नेक्स्ट वी विल से द ऑक्सीटोसिन नेक्स्ट आई एम कमिंग टू फॉर ऑक्सीटोसिन देख लिया फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन टाइम हो गया क्या टाइम हो गया कितने बाकी है 2:13 और 15 मिनट बाकी है 17 मैंने आपने आपका जो एटीट्यूड मैंने देखा तो थोड़ा सा ऐसे हुआ तो मतलब कि टाइम हो गया क्या नहीं मेरा भी वो हम भी साइकोलॉजिस्ट है ना इधर उधर हुआ मतलब शायद कुछ टाइम हो गया क्या कि मोबाइल में कभी कोई मोबाइल उधर ही है ना ऑक्सीटोसिन नहीं बोरिंग टॉपिक नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है
टॉपिक बोरिंग नहीं है ये। तुम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बनोगे, डॉक्टर जो है हर मेडिकल में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, मालूम है। देखो बड़ा बड़ा मेडिकल में वो क्या कि कुछ शौकीन में, हाँ फिजियोलॉजी चैप्टर है ना, तो उसी हिसाब से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बनता है। डायबिटीज थायराइड डॉक्टर देखा ना, मधुमेह बीमारी डॉक्टर, डायबिटीज थायराइड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आजकल ज्यादा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से डिमांड है, मालूम है क्यों? घर घर डायबिटीज है, थायराइड है कि नहीं? नहीं थायराइड नहीं है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट भेजेगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास। जो गायनेकोलॉजिस्ट है तुम्हारे, जो अगर FSH LH सुना है, गोनाट्रोपिन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अगर तुम्हारा प्रॉब्लम होगा तक गायनिंग प्रॉब्लम होगा आगे जाके, FSH LH रिलेटेड विथ टेस्टिस एंड ओवारी, मालूम है कि नहीं? ओवारी के साथ रिलेटेड, तो गायनेकोलॉजिस्ट के भेजेगा, तुम जाओ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आओ। तुम्हारा जो भी है डायबिटीज से, तुम्हारा थायराइड है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत मार्क क्वेश्चन में आता है, लेकिन आगे जाके भी अच्छा डॉक्टर बनोगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, है ना? ओके, सो ऑक्सीटोसिन इट इज ए चाइल्ड बर्थ हार्मोन, चाइल्ड बर्थ हार्मोन, इट इज ए मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। ये हाईलाइटेड पॉइंट तो लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स आर हाईलाइटेड, इसमें हाईलाइटेड पॉइंट पूछा जाता है। चाइल्ड बर्थ और मिल्क इंजेक्शन दोनों काम करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सुना है, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन में मानते हैं, क्या कि लव ग्लैंड होता है हमारा हाइपोथैलेमस, लव एंड अफेक्शन हार्मोन, ममता एंड प्यार। जल्दी कोई से भी, जैसे तुम बहुत दिन से पापा मम्मी को देखा नहीं, देखते ही खुशी होते हो, पापा को, भाई को, मम्मी को, सपोज 10 साल तक तुमने देखा नहीं, 20 साल तक देखा नहीं, देखते ही बहुत खुशी, कोई दोस्त को देखते ही खुशी, जिसको तुम लाइक करते हो, ममता प्यार करते हो, तुम देखते ही, कुछ भी बर्ड्स हो या कुछ भी हो, एनिमल हो, पेट एनिमल, देखते ही तुम खुशी लगता है, वो भी तुमको देख के बहुत खुशी होता है, पेट एनिमल्स, क्योंकि उसी समय एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। तुम पढ़ते हो बहुत ज्यादा खुशी होते हो, खाते टाइम बहुत ज्यादा खुशी मिलता है, टीचर टीचिंग देता है, उसका समझ में आता है, याद हो जाता है, तो बहुत खुशी मिलता है। दैट इज द अफेक्शन हार्मोन, वही है ममता प्यार हार्मोन मानता है ऑक्सीटोसिन। एंड लव ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए बोलते हैं लाफिंग, बहुत ज्यादा खुशी है, ज्यादा बिंदास क्यों है, बहुत ज्यादा खुशी होता है, ऑक्सीटोसिन निकल रहा है क्या, ऑक्सीटोसिन है ना। जैसे हम बोलते रहे मेरा बीपी बढ़ाना, तब मेरा एड्रेनालिन सीक्रेशन नहीं करना, एड्रेनालिन सीक्रेशन होने में बीपी बढ़ता है। एड्रेनालिन सुना है, एड्रेनालिन सीक्रेशन होने में तुम्हारा, जब भी तुम परीक्षा हो जाते हो, कोई बच्चा देखना नर्वस होते हैं, एंजाइटी होता है, हाँ परीक्षा के, इसलिए उससे पहले एक दिन पहले बोलते हैं नहीं बहुत पढ़ो, एंजॉय करो, थोड़ा सा माइंड को रेस्ट दो, बोलते कि नहीं। तो एड्रेनालिन जैसे सीक्रेशन होता है, कुछ नर्वस होता है आदमी, फोबिया होता है, एड्रेनालिन कहाँ से आता है, एड्रेनल ग्लैंड से। जब इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू वगैरह देते हो, उस टाइम तुम घबराहट होते हैं, तुम कांपते हो, पसीना निकलता है, चेहरा काला पीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, पसीना निकलता है, बातचीत लड़खड़ाता है, ऐसे वो एड्रेनालिन का कमाल। एड्रेनालिन कौन सा, एड्रेनालिन सुना है, एड्रेनालिन हार्ट बीट बढ़ाता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाता है, कोई गलती काम करता है तो एड्रेनालिन सीक्रेशन होगा, लेकिन आपका तो गलती नहीं होता है, आप नर्वस होते हो, नर्वस होते में एड्रेनालिन सीक्रेशन होता है। बोलते हैं नहीं बी कॉन्फिडेंट, जो होगा देखा जाएगा, इसलिए इंटरव्यू से पहले बोलते हैं नहीं टोटल डोंट वरी, बी काम, बी कूल एंड बी क्वाइट, बी कूल योर माइंड, एंजॉय, बढ़िया होगा परीक्षा। और परीक्षा से पहले देखो, तुम अगर ऐसे करोगे तो परीक्षा जाएगा, और उससे पहले तुम बोलोगे क्या करना है, क्या नहीं, क्या करना, तो तुम्हारा फिर हार्ट बीट बढ़ेगा, फिर तुम खुद तुम खा जाते हो, नर्वस खुद को खुद लाते हो, कोई तुमको नर्वस लाता नहीं, तुम खुद ही खुद का नर्वस, तुम फिर एड्रेनालिन सीक्रेशन करते हो। ऐसे कुछ व्यक्ति एड्रेनालिन सीक्रेशन कर करके रोज कर करके 24 घंटा टेंशन रह के डिप्रेशन, क्या हो गया, डिप्रेशन में चला गया। वो सोचता नहीं कि कितना घंटा डिप्रेशन हुआ, आज 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, ऐसा टाइम आएगा वो पागल हो जाएगा।
फिर दवाई खाएगा, फिर उसको सोलाने के लिए नींद का टैबलेट दे देगा। नहीं, नींद का टैबलेट जो है डिप्रेशन में जो हो गया, डिप्रेशन में वन टाइप ऑफ मैड ना, वन टाइप ऑफ मैड। डिप्रेशन मतलब क्या है, काम नहीं कर रहे, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है डिप्रेशन, तो वो एड्रेनलिन सिक्रेशन होता है। फिर एड्रेनलिन सिक्रेशन होता है, बीपी बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन को सिक्रेशन कराओ। ऑक्सीटोसिन तुम्हारा लव हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जितना सिक्रेशन होगा इतना अच्छा है, खराब नहीं है। ऑक्सीटोसिन होता है एंजॉय, इसलिए बोलते हैं पढ़ाई को एंजॉय करो। पढ़ाई को जितना एंजॉय करोगे इतना याद रहेगा, और जितना तुम टेंशन में लेके याद करोगे तो भूल जाओगे। फ्री टेंशन, जीरो टेंशन। तो एड्रेनलिन सिक्रेशन ज्यादा करेंगे ना, ऑक्सीटोसिन ज्यादा सिक्रेशन करेंगे। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन के हार्ट बीट बढ़ाने की, ऑक्सीटोसिन। एड्रेनलिन ठीक है, एड्रेनलिन टिश्यू में मतलब एड्रेनलिन हार्मोन बेस्ट है, खराब नहीं है। ज्यादा एड्रेनलिन हार्ट बीट बढ़ाएगा, लेकिन ज्यादा ऑक्सीटोसिन ममता प्यार अफेक्शन बढ़ाएगा। About affection hormones, so my dear friends, let's say about the oxytocin. Child birth करेगा, child birth कैसे करेगा? You know the child that is fixed in endometrium of uterus. तो ये क्या करेगा, चाइल्ड को इंजेक्शन करेगा, कहां पर? मायोमेट्रियम को स्टिमुलेट करेगा। Do you know यूट्रस का मायोमेट्रियम? बताता हूं। The child birth hormone कैसा है? चाइल्ड बर्थ हार्मोन मीन्स ये यूट्रस है, ये सर्विस है यूट्रस का, ये इनर पार्ट किया, यहां पर चाइल्ड है, ये बाहर पार्ट है, ये एंडोमेट्रियम, यहां पर चाइल्ड फिक्स है एंडोमेट्रियम। ये वास्कुलर पार्ट है, कौन सा पार्ट है? वास्कुलर पार्ट है ना, ये ब्लड वेसल पार्ट है, वास्कुलर पार्ट। ये जो पार्ट है वास्कुलर पार्ट, इसमें चाइल्ड फिक्स होता है। तो उस जो हार्मोन आएगा ना, जो हार्मोन आएगा इसका सब लेयर है, आम्नियन, ये सब फ्लूइड है, आम्नियोटिक फ्लूइड, आम्नियन। तापर फिर कोरियन, कोरियन में कुछ, कोरियन तो मेम्ब्रेन है, कोरियन इसमें आम्नियन, ये वाला आम्नियन, ये कोरियन लिक्विड है, कोरियन आम्नियन, आम्नियन लिक्विड है, लिक्विड आम्नियोटिक फ्लूइड। तब कोरियन, जब हार्मोन आएगा ये लेयर को स्टिमुलेट करेगा, ये लेयर, ये है मायोमेट्रियम यूट्रस का, ये मायोमेट्रियम लेयर यूट्रस का। यूट्रस का ये वाला है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर होता है वास्कुलर लेयर। तो चाइल्ड बर्थ क्यों कहेंगे ना, मायोमेट्रियम को जब कंट्रैक्शन करेगा लेबर पेन होगा, दर्द होता है। ऑक्सीटोसिन लेबर पेन हार्मोन मानते हैं, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं लेबर पेन, दैट इज आल्सो नोन एज लेबर पेन। लेबर पेन, प्रसूति पीड़ा, प्रसूति पीड़ा मतलब प्रसूति हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, जन्म हो रहा है, तो लेबर पेन मतलब उसका जो यूट्रस है, ये मायोमेट्रियम पार्ट, ये कंट्रैक्शन होगा। मायोमेट्रियम पार्ट कंट्रैक्शन होता है, एंडोमेट्रियम जो है ब्लड वेसल फट जाएगा, ब्लड वेसल फट जाएगा, इसीलिए दर्द होता है। ब्लड वेसल फटता है ना, फट रहा है, हाँ एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल, वो ब्लड वेसल फट रहा है तो दर्द नहीं होगा। ब्लड वेसल पूरा फट रहा है तो बच्चा किससे निकलेगा? एंडोमेट्रियम से ही आएगा, तो मायोमेट्रियम कंट्रैक्शन होगा, इसीलिए मसल कंट्रैक्टर हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आएगा, मसल को कंट्रैक्शन करेगा, ऑक्सीटोसिन जाएगा, ऑक्सीटोसिन मसल कंट्रैक्टर हार्मोन। मसल माने मायोमेट्रियम होता है इन्वॉल्यूंटरी स्मूथ मसल्स, इन्वॉल्यूंटरी स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा, स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा ऑक्सीटोसिन, इसलिए कहते हैं ऑक्सीटोसिन लेबर पेन हार्मोन। तो एंडोमेट्रियम में बच्चा फिक्स है, एंडोमेट्रियम को प्रेशर पड़ेगा, एंडोमेट्रियम से बच्चा बाहर आएगा, एंडोमेट्रियम से बच्चा बाहर आएगा, वो बच्चा का सिर आएगा पहले, फिर उसका पोर्शन, बाकी पोर्शन आएगा। तो ऑक्सीटोसिन होता है लेबर पेन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स फॉर चाइल्ड बर्थ। अच्छा, मिल्क इंजेक्शन, मिल्क फॉर्मेशन कौन करेगा? कौन सा हार्मोन मिल्क फॉर्मेशन करता है? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन करेगा। वेरी गुड, प्रोलैक्टिन अगर मिल्क फॉर्मेशन करेगा, मिल्क को इंजेक्शन कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। मिल्क फॉर्मेशन होके रहेगा मामारी आंपुला में, कहां पर? मामारी आंपुला, एक गोटे पार्ट अच्छी मामारी आंपुला, मामारी आंपुला में, जैसे ये ब्रेस्ट आम कहे, तो यहां पर सब आगे जाके बताएंगे, ये सब अल्वेलर सेल्स है, अल्वेलर सेल्स में मिल्क बन जाएगा, अल्वेलर सेल्स में मिल्क बनने के बाद यहाँ पर डॉक्ट से छोटा सा डॉक्ट आएगा, मामा डॉक्ट हो जाएगा, इससे ये आंपुला हो जाएगा, प्रोलैक्टिन डॉक्ट, ऐसे छोटा डॉक्टर होगा, ऐसे मामारी आगे जाके मामारी आंपुला हो जाएगा,
फिर लैक्टिफेरस डक्ट, ये मामारी अम्पला में मिल्क स्टोर होगा। तो मामारी अम्पला को आएगा कौन सा, ऑक्सोसिन। आगे जाके समझाऊंगा, अभी नहीं। ऑक्सोसिन मामारी अम्पला को स्टिमुलेट करेगा, देन मामारी अम्पला से मिल्क रिलीज होके लैक्टिफेरस डक्ट, ये जो डक्ट है ना लैक्टिफेरस डक्ट के बाहर निकलेगा। तो ऑक्सोसिन को कहते हैं मिल्क इंजेक्शन। नहीं तो मिल्क बन के रेडी हो जाएगा लेकिन बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए बेबी सकिंग करेगा एंड ऑक्सोसिन भी आएगा। ऑक्सोसिन बेबी सकिंग करने से स्टिमुलेट होकर ऑक्सोसिन हाइपोथैलेमस आएगा, हाइपोथैलेमस आके मामारी अम्पला को आएगा, मामारी अम्पला में मिल्क बन जाता है, मिल्क स्टोर होकर रहेगा। अल्वियोलर सेल में मिल्क बनता है, कौन सा सेल्स, अल्वियोलर सेल्स, मामारी ग्लैंड में अल्वियोलर सेल्स है, वो अल्वियोलर सेल्स में मिल्क बन के रहेगा, ऑक्सोसिन आके वो स्टिमुलेट कर देगा तो रिलीज हो जाएगा। नहीं तो ऑक्सोसिन नहीं आएगा तो मिल्क इंजेक्शन नहीं होगा, इसलिए ऑक्सोसिन को मिल्क इंजेक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑक्सोसिन, ऑप्शन ए इट इज ए मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, ऑप्शन बी इट इज ए चाइल्ड बर्थ हार्मोन, ऑप्शन सी इट इज ए लेबर पेन हार्मोन, ऑप्शन डी इट इज ए मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट मिल्क फॉर्मेशन। मिल्क फॉर्मेशन कौन करेगा फिर, प्रोलैक्टिन। अच्छा, व्हिच इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट एडीएस, एडीएस का ऊपर रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, एडीएस का ऊपर ऑप्शन है इट मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी, इट स्टिमुलेट द डिसिटिव पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शंस, इट इज ए vasoconstrictor हार्मोन एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन ये नहीं करेगा, ब्लड फॉर्मेशन नहीं करता है ना। एरिथ्रोपोइटिन सुना है, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन नहीं सुना है। थायरोक्सिन सुना है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन भी ब्लड बनाएगा, एरिथ्रोपोइटिन भी ब्लड बनाएगा। थायरोक्सिन सुना है, थायरोक्सिन ये ब्लड बनाएगा, एरिथ्रोपोइटिन। और एक कॉर्टिसोल सुना है, कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल आता है, वो भी ब्लड बनाएगा। तो लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ब्लड फॉर्मेशन हार्मोन कौन सा है, ब्लड, अभी नहीं आगे जाके देखेंगे, ब्लड फॉर्मेशन हार्मोन। और एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस अच्छा, मेल में और एक सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी, मेल के लिए चार हार्मोन है, फीमेल के लिए तीन, मेल के लिए चार, मेल में टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन का नाम याद रखना। हो गया टाइम, हो गया टाइम, ठीक है, क्लियर। हम फोन कर दिया। और कोई प्रॉब्लम पूछे, एनी क्वेश्चंस। ब्लड फॉर्मेशन हार्मोन, एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी फॉर्मेशन, दैट इज द आरबीसी फॉर्मेशन। असली ब्लैक वाटर मैंने बुझ पारे, आई कैंट अंडरस्टैंड। ब्लैक वाटर नहीं नहीं, ब्लैक कॉफी पियंती, ब्लैक वाटर व्हाई वी नीड, ब्लैक कॉफी ठीक अच्छे, इलेक्ट्रोलाइट पानी ऑब्जर्व कर लीजिए। डिहाइड्रेशन, व्हाई ब्लैक वाटर इज नेसेसरी। नॉर्मल पानी तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी कर पारिबो। ब्लैक कॉफी पिया थे, ब्लैक कॉफी पीते नहीं, ब्लैक कॉफी, डू यू नो ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी हमारे लिए बहुत फायदापूर्ण है।
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो रही कैफिन जे कैफिन खराब कैफिन एक्चुअली ब्लड प्रेशर बढ़ाए कैफिन ब्लड प्रेशर माने आमको अलर्ट रखिबो से निद करेबोनी किंतु डीसीटी पार्ट को जदि गला हमर वाटर ऑब्जर्वेशन हमन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन दैट कॉजेस द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कैफीन टैनिन अल्कोहल एडीएस बंद कर देगा एडीएस इसलिए तो रात में जैसे बोलते हैं नहीं चाय कॉफी टोटल पियंतु नहीं यदि रात्रि पीबे गोटे कप चलो यदि 5-7 कप 8 कप पीगला कि बंधु बांधव आसले 5-6 कप पीगला ताले रात जाक परिस्रा जाइबो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करिवो आमाने दिन पीछे 3-4 कप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जाउची माने घंटा को 1.5 घंटा जावा पड़ुची तेनो कॉफी गोटे जगह चाय मना कर कहीं कॉफी रे जो अच्छी कैफेन बा चाय में टैनिन दैट केमिकल एडीएस को बंद कर देगा इनहिबिट द एडीएस ओके ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट एंड आडिनोहाइपोथैलेमस पार्ट न्यूरोहाइपोथैलेमस नेक्स्ट टाइम आडिनोहाइपोथैलेमस पार्ट होगा पिट्यूटरी का आडिनोहाइपोथैलेमस सुना होगा ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन मामोट्रोपिन सुना ना हाँ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ये कंप्लीट करके थायराइड पैराथायराइड को आ जाएंगे